हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टडी जंक्शन पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, जो कि कक्षा 8 का चैप्टर है। और हम इसमें देखने वाले हैं कि जो लेखक है उसके बचपन की क्या कहानी रही है चूड़ियों के साथ, और किस तरह जो बदलू है, जो मतलब लाख की चूड़ियाँ बनाता है, उसके जीवन पर क्या असर पड़ा है मशीनी गिरी आने पर। असल में इस चैप्टर में बताया गया है कि जैसे ही मशीनी युग आता है तो लाख की चूड़ियाँ कम बिकने लगती है और वो बेरोज़गार हो जाता है, और जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बिकने लगती है क्योंकि उनकी खपत कम होती है और वो जल्दी बनकर और जल्दी अच्छे से मार्केट में चलती हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो लेखक हैं वो अपने मामा के गांव जाते रहते थे छुट्टियों में, और उनका जाने का ये कारण भी था कि जैसे ही वो फिर से आते थे तो जो बदलू था जो चूड़ियाँ बनाता था तो उन्हें वो लाख की छोटी छोटी गोलियाँ देता था। तो वो उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, रंग बिरंगी, जो कि बच्चे का मन भी मोह ले। तो इसलिए वो अपने मामा के गांव जाते रहते थे। तो मामा के यहाँ सब उन्हें काका कहते थे, बदलू काका कहा करते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें काका ही कहते थे। बाकी रिश्ते में उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था। तो बदलू का घर एक ऊंचे स्थान पर था, जो कि एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था आंगन में, और वहाँ नीचे बैठकर ही बदलू अपना काम करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती थी और उसमें ही लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख रखने के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। मतलब सामने ही एक भट्टी रहती थी, उसमें वो लाख पिघलाता और फिर सलाख के सामान पतला करके और अच्छी से चूड़ी का आकार देता था। फिर पास में ही मतलब 4-6 भिन्न आकार की एक बेलन नुमा मुंगरेया रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से थोड़ी मोटी हुआ करती थी। जिसमें क्या करता था, वो लाख की चूड़िया का आकार देखकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। जिससे क्या होता है, उनका आकार भी अच्छा हो जाए, थोड़े गोल हो जाए और थोड़े चिकने हो जाए, ताकि चूड़िया अच्छी दिखे। और एक एक कर पूरे हाथ की चूड़िया बना चुकने के बाद वह उन पर रंग कर देता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मच्चे पर बैठकर किया करता था। मतलब उस पर ही एक मच्चे पर बैठकर वो काम करता था हमेशा, और पास में ही मतलब हुक्का पड़ा रहता था, तो बीच बीच में वो हुक्का भी पीता था। तो लेखक का पूरा जो गांव में दोपहर का समय अधिकतर समय बदलू के पास ही बीतता था। वो वहाँ पर बैठे बैठे ये देखता रहता था, और जो बदलू था वो लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। तो लेखक के पास भी एक छोटा वो मचिया बिछा देता ताकि लेखक भी आराम से देख सके, और वो भी घंटों बैठे बैठे चूड़ियाँ बनते हुए देखता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था, और पूरा जोड़ा बना लेने के बाद उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर देखता चुपचाप, जैसे ऐसा लगता कि कोई नई दुल्हन हो, उसकी कलाई पर ये चूड़ियाँ चढ़ाई गई हों। तो बदलू असल में मनिहार था, और उसका ये काम पूर्वजों से पहले मतलब उसके पूर्वज जो काम करते थे वही काम उसने दोहराना शुरू किया। और पूरे गांव में जो चूड़ियाँ थी वो बदलू के यहाँ ही बनाई हुई थी। जो स्त्रियाँ थी पूरे गांव में वो सिर्फ बदलू के हाथ की बनी हुई चूड़ियाँ पहनती थी, और बदलू को बदले में सिर्फ वो अनाज वगैरह देती थी, और जिससे वो चूड़ियाँ ले लेता। इस काम में काफ़ी टाइम लगता था, जिस कारण इसकी खपत भी थोड़ी बड़ी ही रहती थी। इसका मतलब मूल्य भी थोड़ा अधिक रहता था, पर वो मूल्य की जगह कभी कभी अनाज भी ले लिया जाता था। पर वो शादी ब्याह में पूरी अच्छी तरह से मूल्य लेता था, क्योंकि वो किसी भी दिन, भले चाहे वो ऐसा ही कोई दिन हो जिस दिन वो मुफ्त में ही दे दे चूड़ियाँ। मतलब जब शादी नहीं होती थी तब तो बदलू इतनी चिकचिकाहट नहीं करता था और इतनी ज़िद भी नहीं करता था, वो ऐसे ही मुफ्त में भी दे दे चूड़ियाँ। पर जब भी कहीं शादी होती थी गांव में तो वो हमेशा एक अच्छी रेट रखता था और उन्हें बेचता था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए और उसकी जो घरवाली थी उन सारे के लिए वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपये जो मिलते थे वो तो अलग ही थे, और उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। और जो ये बदलू काका था उसको सिर्फ एक चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ थी, वो थी कांच की चूड़ियाँ। जो अगर वो किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो उन्हें कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था, और मतलब उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी ये कांच की चूड़ियाँ। जो लेखक था वो बदलू के पास बैठता था तो बदलू भी उनसे घंटों भर बातें करता। कभी उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेता था,
कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या है, और वो शहर के जीवन के बारे में पूछता और फिर वो अंतर भी करता है कि गांव में क्या अंतर है, शहर में क्या अंतर है। पर वो शहर में जब उससे मतलब बदलू से जब लेखक पूछता कि कांच की चूड़ियों के बारे में जैसे ही कुछ मतलब टॉपिक आता था तो वो कहता कि शहर की तो बात ही कुछ और है। उसमें तो मतलब वहाँ तो अपने को औरतें हैं जो अपने मर्द के साथ हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती, मतलब वो शहर पर एक व्यंग भी प्रकट करता था कि किस तरह शहर में जो जीवन है वो अच्छा नहीं है और उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती हैं कि वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन सकती है। इस तरह की बातें करता और बातों को भी घुमाता। बदलू काका हमेशा लेखक की खूब सेवा करते थे। वहाँ उनके पास एक गाय थी जिससे वो दूध होता था, वो सदा उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे लेखक के लिए, और उनको मलाई देते थे। और आम की फसल में हमेशा वो उन्हें आम 2-4 आम देते ही थे। और इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह उन्हें सबसे अच्छा लगता कि वह लगभग रोज़ उन्हें 1-2 गोइला ज़रूर बना कर देते थे ताकि लेखक भी बार बार आए, मतलब उनको अच्छा लगता था गोइला, इसलिए वो हर बार ही देते थे। लेखक हमेशा जब भी छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की गर्मियों की तब वो अपने मामा के यहाँ चले जाते थे और काफ़ी वर्षों तक वो अपने मामा के यहाँ नहीं जा सके क्योंकि उनके पिताजी का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया था और उस कारण वो वहाँ गए हुए थे और 8-10 वर्षों तक वो अपने मामा के गांव नहीं गए थे। जैसे ही वो अपने मामा के गांव आते हैं तो वो देखते हैं एक अलग चीज़ कि सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ हैं। तब उन्हें बदलू काका की याद आती है क्योंकि क्या हुआ था कि एक दिन बरसात में उनके मामा की जो छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई थी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा था। तो उसके मामा घर पर नहीं थे तो लेखक ने ही उन्हें मरहम पट्टी करने के लिए वहाँ भेजा। तो तब बदलू का ख्याल उन्हें आया था और उन्होंने सोचा कि उनसे मिलने चला जाए। तो शाम को वो घूमते घूमते उनके घर गए थे। तो जैसे ही वो वहाँ गए उन्हें आपस में नमस्ते वगैरह किया और जैसे ही वह उठकर खाट पर बैठा तो उसने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं जनार्दन काका तो उसके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। उस लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं आपके पास से गोलियां बना कर ले जाता था, मैं जनार्दन। तो फिर बदलू थोड़ी देर तो चुप रहा पर अतीत के थोड़े वो चित्र थे जो उसे याद आए और उसने कहा कि आओ आओ लल्ला बैठो, क्योंकि वो बचपन में उन्हें लल्ला कहा करते थे। तो उन्हें फिर से याद आया कि ये तो वही बच्चा है जो हमारे यहाँ आता था। और जैसे ही वो आए तो उनके लिए चारपाई बिठाया, मतलब वहीं पर बिठवाया चारपाई पे, और थोड़ी देर शांत रहे। तो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने लगे और तो उन्होंने जो लेखक थे उन्होंने मच्छिया की ओर देखा तो भट्टी नहीं थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि आजकल आपका काम कैसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ काम, ये तो कई सालों से बंद हो चुका है, क्योंकि जो उनकी जो चूड़ियाँ थी तो अब मशीनी गिरी आ गई थी तो कांच का अच्छा प्रचार चल रहा था। तो थोड़ी देर तो वो कुछ नहीं बोले पर फिर उन्होंने कहा कि आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं, फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है लाख में कहाँ संभव होती है। यानी कि कांच की चूड़ियों में जो शाइनिंग आती है वो लाख की चूड़ियों में नहीं होती है। तो इसी तरह मशीन के युग आने से जो उनका बेरोजगारी हुई थी पर वो लेखक के सामने प्रकट नहीं कर रहे थे। इसी तरह तो उन्होंने कहा कि काज भी बड़ा खतरनाक होता है। उन्होंने भी एक व्यंग प्रकट किया कि काज भी बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, नाजुक सा होता है। तो इसी तरह बातों बातों में उन्हें खांसी आ गई बदलू काका को। तो फिर उन्हें लगा कि अगर काका को लगा कि लेखक क्या सोचेगा कि मैं मतलब बीमार हूँ क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बस कुछ ऐसे ही थोड़ी कुछ बीमारी है, बात कभी कभी आ जाती है, महीने 2 महीनों से आ रही है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर यूं ही बातें करते गए और काफ़ी देर तक मशीनी युग ने इस तरह की बातें हुई कि किस तरह से उनका काम बंद हो गया और लाख की चूड़ियाँ अब नहीं प्रचार में रही थी। तो लेखक वहाँ बैठे थे और इसी तरह थोड़ी देर बातें करते करते उन्होंने कहा कि आम की फसल कैसी हुई है। तो बदलू काका ने कहा कि इस साल आम की फसल अच्छी हुई है। तो उन्होंने अपनी जो बेटी थी अंदर उसको बुलाया और कहा कि इनके लिए लल्ला के लिए आम लेके आओ। तो वो आम लेने चली गई और गाय के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले गाय को बेच दिया था। तो इसी तरह बातें कर रहे थे और उनकी बेटी जो थी वो आम लेकर आ गई। तो आम उन्होंने कहा कि थोड़े 4-5 आम दो लल्ला को। तो उन्होंने कहा कि इतने मैं नहीं खा पाऊँगा, पर उन्होंने कहा कि खा लो, हम तो हमारे टाइम में खा लेते थे। इसी तरह बातें करते करते उन्होंने कहा कि अच्छे वाले वो सिंदूरी आम देना इनको।
को। तो उन्होंने जैसे ही 2-4 आम लेकर आगे हाथ बढ़ाया तो लेखक ने नोटिस किया कि उसकी हाथ पर अभी भी लाख की चूड़ियाँ हैं, जो देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये बात बदलू काका ने भी देख ली। तो बदलू काका ने कहा कि ये ज़मींदार की बेटी के शादी के लिए बनाए थे और वो सिर्फ 10 आने दे रहे थे। तो इसलिए बदलू काका ने उन्हें ये चूड़ियाँ नहीं दी और कहा कि आप तो शहर से लेके आ जाना। तो ये जो था वो आखिरी जोड़ा था, वो जो कि उनकी बेटी ने पहना हुआ था। तो लेखक फिर थोड़ी देर बैठे और अपने घर की ओर चले गए। पर इस लास्ट में जो हम देख सकते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि चाहे मशीनी युग आया और उनको बेरोज़गार किया, पर इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी को लाख की चूड़ियाँ ही पहना रखी थी। और इस बात से हमें ये समझ में आता है, इस चैप्टर से हमें असली बात यह समझ में आती है कि किस तरह मशीनी युग ने काफ़ी लोगों को बेरोज़गार किया था और इस तरह से काफ़ी लोगों का रोज़गार छीन लिया। लेकिन फिर भी लास्ट तक बदलू काका ने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को भी लाख की चूड़ियों की जोड़े पहना रखे थे। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और हम इसे आसानी से समझ सके हैं। आगे की और चैप्टर समझने के लिए फॉलो ज़रूर करना। धन्यवाद।